राधे राधे दोस्तों। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते, सीधा भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ भक्त अपनी शिकायतें स्टैम्प पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो शुक्रिया अदा करने के लिए घंटी बांध जाते हैं। आज हालत यह है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है, लेकिन सवाल यह है कि भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने, क्योंकि इसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कातुरी राजवंश के राजा झालराय से। उनके साथ रानियों के साथ उनकी 7 रानियां थी, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव को घोर तपस्या की और वरदान पाकर उन्होंने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। कुछ ही समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही बाकी 7 रानियों के मन में जलन की आग लगने लगी। उन्होंने सोचा, अगर उसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। तभी उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी कलिंगा ने बेटे को जन्म दिया तो उन रानियों ने छल से बच्चे को मां से दूर कर दिया, ये कहकर पहले कुलदेवी को दर्शन कराएंगे और चुपके से उस नन्हे राजकुमार को एक टोकरी में रखकर बहती नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में एक सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला एक पत्थर रख दिया और राजा से झूठ बोला, महाराज अनर्थ हो गया, आपकी रानी ने इंसान को नहीं एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने रानियों के बहकावे में आकर रानी कलिंगा को महल से निकाल दिया और दासी बना दिया। लेकिन शिव जी की लीला देखिए, वो बच्चा नदी में एक मछुआरे को मिला जिसने उसे अपने बेटी की तरह पाला। जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का पता चला। वो बालक एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा जहाँ वो 7 रानियां थी और घोड़े को पानी पिलाने की जिद करने लगा। रानियां जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। तब उस बालक ने गरजते हुए जवाब दिया, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ये बात राजा तक पहुंची और सच सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी रानियों और बेटों को अपनाया और उन 7 रानियों को सजा दी। वो बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता यानी न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जब किसी का कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिल पाता तो वो इन्हीं के शरण में आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। इस अद्भुत देवता के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय गोलू देवता, हर हर महादेव।